मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 465वीं कक्षा। 8वां अध्याय प्रारंभ हो चुका है। उसमें 15 सूत्रों तक हो गया था। आगे जो अधिकार प्रारंभ हो रहा है तो पदस्य का अधिकार प्रसिद्ध अधिकार है ये भी, और तीसरे पाद तक इसकी पहुंच हो रही है। और जहां ये समाप्त होता है वहां पर एक अन्य सूत्र के द्वारा पता भी लग जाता है कि अपदान्तस्य मूर्धन्य। तो अपदांत कहते ही ये पता लग गया कि यहाँ पदस्य का अधिकार समाप्त हो गया। तो पहला पाद पूरा हो गया, दूसरा पूरा हो गया, और आगे तीसरे पाद में भी 54वें सूत्र तक इसका अधिकार जाएगा। तो जितने भी कार्य आगे कहे जाएंगे, यद्यपि पदस्य में षष्ठी है, तो षष्ठी है तो हम इसको दो रूप में ले सकते हैं। अगर पूरे पद में कोई कार्य हो रहा है तो वहां पर पद के स्थान में, ठीक है ना, पूरे ही पद के स्थान में संपूर्ण पद आ जाएगा। कहीं कहीं पर पद का थोड़ा सा अंश आएगा तो वहां अवयव षष्ठी भी हो सकती है। पद के थोड़े से भाग में कोई कार्य करना होता है, तो इस तरह से कहीं तो स्थान षष्ठी मानी जाएगी और कहीं पर अवयव षष्ठी मानी जाएगी। षष्ठी तो रहेगी ही सर्वत्र। जैसे पीछे अंगस्य के अधिकार में हमने अनेकों स्थलों पर षष्ठी को पंचमी में भी बदला था। यहाँ ऐसा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी जब तक कि आगे पदार्थ का अधिकार भी चलता रहेगा, क्योंकि पंचमी वाला जो पदार्थ शब्द है वो भी साथ में चलेगा। वो तो अधिक दूर तक नहीं जाएगा, पहले ही पाद में ही उसकी समाप्ति हो जाएगी। तो इस तरह से ये पदस्य सूत्र, जैसे आगे उदाहरण जो दिया है इन्होंने, जो कि आगे आने वाला है दूसरे पाद में, पचन और यजन, तो क्षत्रिय प्रत्यांत बनाए गए हैं ये। तो वहां पर नुम आदि सारे कार्य करके प्रथमा के एक वचन में सुप्रत्यय लाने के बाद हल्ङ्यादि लोप और नुमागम करके जो स्थिति बनती है वह है पचंत और यजंत। अब यहाँ पर संयुगांत से लोपः सूत्र लगाते समय पदस्य का अधिकार वहां पहुंच गया, तो वहां अवयव षष्ठी के रूप में लेते हुए कि पद के अंत में, पद का जो अवयव है अंत का भाग, वहां संयोग भी आ रहा है, तो संयोग का अंतिम वर्ण उसका लोप हो जाता है। तो वह संयोग का अंतिम वर्ण किसके अंतर्गत होना चाहिए? पद के अंतर्गत। ये पदस्य के अधिकार की सार्थकता रहेगी वहां। क्योंकि पचंत पूरा एक पद है, सुप्तिंगंतम पदम, तो ये पारिभाषिक पद ही लेना है यहाँ पर। सुप्तिंगंतम पदम से जो पद संज्ञा होती है वही पद यहाँ पर लिया गया है। अगला सूत्र है पदार्थ पंचम एकवचनांतम। तो इसका जो अधिकार है ये 68 सूत्रों तक जाएगा, है ना। और वहां जो भी कार्य आगे जब कहा जाएगा तो स्पष्ट है कि जिस पद के स्थान में, उसके अवयव के स्थान में या पूरे पद के स्थान में कोई कार्य होगा, वह पद स्वतंत्र रूप से प्रारंभ में नहीं होगा, अपितु प्रारंभ में एक पद और होगा, ठीक है ना। तब ये कार्य आगे संपन्न हो पाएगा। जैसे आगे ही सूत्र आ रहा है
आमंत्रितस्य च। तो आमंत्रितस्य में षष्ठी आएगी, इधर ये पदस्य में षष्ठी है, तो आमंत्रित जो पद है उसको ये सूत्र अनुदात्त करेगा। तो अब वह आमंत्रित पद, उसके पूर्व में एक पद और होगा, ये पदार्थ का अधिकार कार्य करता रहेगा। तो पचसी शब्द पूर्व में आ गया, उसके आगे है देवदत्त। अगर पचसी नहीं रहेगा प्रारंभ में तो आमंत्रितस्य च ये अनुदात्त नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से इन दोनों शब्दों की, पदस्य और पदार्थ, इनकी संगति लगाई जाएगी। तो ये दो सूत्र अधिकार के हो गए। एक सूत्र और आया, अनुदात्तम सर्वम अपादादौ। अब ये भी अधिकार सूत्र ही है, ये स्वयं अनुदात्त नहीं कर रहा है, अभी तो आगे आने वाले सूत्रों के द्वारा जब जब कोई कार्य कहा जाएगा पद के स्थान में, तो वहां पूरे को वो अनुदात्त ही होता चला जाएगा। लेकिन पाद के आदि में विद्यमान रहेगा वो तो नहीं होगा। तो अनुदात्तम प्रथमैक वचनांतम सर्वम प्रथमैक वचनांतम अपादादौ सप्तम एक वचनांतम। पाद शब्द यहाँ पर जैसा कि हम अर्थ ग्रहण करते हैं उसका, वहां पर श्लोक का भी पाद हो सकता है वो, और मंत्रों में भी पाद का जो व्यवहार होता है, तो मंत्रों का पाद हो या श्लोक का पाद हो, तो लोक में भी और वेद में भी कहीं भी इस सूत्र को लगाएंगे तो वहां उस समय वो पूरे को अनुदात्त करेगा। जैसे आगे सूत्र आएंगे तो जैसे आमंत्रितस्य च सूत्र ही आगे आने वाला है, तो वहां इस सूत्र का अधिकार पहुंचेगा। तो जब सूत्र का अर्थ करेंगे हम कि पद से उत्तर आमंत्रित को क्या होता है, अनुदात्त। और ये सूत्र यदि न हो तो पहली बात तो उस सूत्र में अनुदात्त शब्द भी बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन वहां होगा क्या फिर, चलो ठीक है हमने पाद के आदि में न हो ऐसा भी बोल दिया, लेकिन सर्वम शब्द यदि न बोला जाए तो अंत को ही तो होगा फिर, अनुदात्त अलंत्य से अंतिम वर्ण को हो पाएगा। सर्वम कह देने से पूरा ही समाविष्ट हो गया, उसमें जितना भी आमंत्रित है पूरे को अनुदात्त होगा। तो इस तरह से ये सूत्र आगे के सूत्रों में जुड़ करके तब इसका अर्थ वहां पर लगता चला जाएगा। तो पचसी देवदत्त जो उदाहरण आगे आएगा वहां पूरे देवदत्त को इसने अनुदात्त कर दिया, क्योंकि आमंत्रित जितने भी होते हैं, तो छठे अध्याय में हम सूत्र पढ़ चुके हैं, वहां क्या किया गया था आमंत्रित वाले शब्दों के लिए, क्योंकि आमंत्रित ठीक ऐसा ही सूत्र आया था पीछे भी, तो वो करता था आद्युदात्त, उसका ये अपवाद बन जाएगा यहाँ। तो अगले सूत्र को देखते हैं, आमंत्रित आमंत्रित षष्ठे वचनांतम च व्यपदम। संज्ञा है ये भी, संबोधने च के आगे जो सूत्र आता है, सा आमंत्रितम, सामान्य वही प्रथमा, जो कि कौन सी वही प्रथमा, तो ऊपर का सूत्र क्या था, संबोधने च, संबोधन में प्रथमा होती है। तो सा शब्द उसी प्रथमा को ले रहा है कि संबोधन में जो आपने प्रथमा की है उसके तीनों वचन वो जिसके अंत में आएंगे तो पूरा ही एक शब्द यानी कि प्रथमांत, वह प्रथमांत जो शब्द होगा संबोधन में उसका नाम हो जाएगा आमंत्रित। तो एक तरह से हम देखें तो संज्ञा बड़ी है ये, तो बड़ी संज्ञाएं प्रायः कैसी होती हैं, अनवर्थ संज्ञा। तो अनवर्थता इसमें दिखाई दे रही है, क्योंकि आमंत्रित का अर्थ हुआ है जिसका आमंत्रण किया गया है, जिसको बुलाया गया है, जिसका आह्वान किया गया है, जिसको संबोधित किया गया है। और ऐसा ही है यहाँ पर, ऐसे ही संबोधन शब्द भी यही बता रहा है
कि संबोधन में प्रथमा है, इसका अर्थ है किसी का सम्यक रूप से बोधन होगा, उसका आह्वान होगा। तो इस तरह से ये सार्थक संज्ञा है आमंत्रित। तो पदात् परस्य आमंत्रितस्य पदस्य, पदात् भी जोड़ेंगे, पदस्य भी जोड़ेंगे। पदात् परस्य, उसमें पंचमी है तो परस्य बोल दिया। आमंत्रितस्य पदस्य, अपादादौ वर्तमानस्य, पाद के आदि में नहीं होना चाहिए। सर्वस्य अनुदात्तो भवति, यह अर्थ स्पष्ट हो गया इसका। इस प्रकार से यहाँ पचसी देवदत्त, जो कि छठे अध्याय के आमंत्रितस्य च सूत्र से आद्युदात्त प्राप्त हो रहा था, उस पूरे को इसने अनुदात्त कर दिया। तो सारे ही इसमें वर्ण अनुदात्त के आगे देवदत्त, ऐसे ही यज्ञदत्त। इसमें यज्ञदत्त में इन्होंने जो लिखा हुआ है ये संभाल लेना, द और त के नीचे भी वो रेखाएं आएंगी अनुदात्त की। तो इस तरह से ये तो बहुत व्यापक सूत्र है आमंत्रितस्य च। तो पीछे हमने जो 3 प्रकार के अधिकार देखे, अब इन सब का आगे ध्यान रखना है हमें। भले ही सूत्र कोई और कार्य कर रहा है, जैसे आगे से जो प्रारंभ आ रहे हैं, ये 4 सूत्र आ रहे हैं जो युष्मद अस्मद के लिए। ये पीछे बताया था मैंने कि युष्मद अस्मद से संबद्ध जो सूत्र आते हैं यहाँ पर 3 भागों में पाणिनि ने बांटा था ना उसको। तो 2 भाग तो 7वें अध्याय में ही आ चुके थे, तीसरा भाग ये था यहाँ पर 4 सूत्रों को मिला करके ये। तो यहाँ पर सूत्र तो आगे आने वाले कुछ और कार्य करेंगे, आदेश आदि जो भी हो रहा है वो करेंगे, लेकिन अनुदात्तम सर्वम अपादादो, ये सब में जाता हुआ ये उनको अनुदात्त भी करता जाएगा साथ में। जैसे कहीं से कोई उत्पादन हो रहा है और एक लेबल लगाने वाली मशीन जो है वो साथ में उसमें लेबल चिपकाती जा रही है, तो ये अपना अनुदात्त का लेबल चिपकाता जाएगा। कार्य तो कुछ और हो रहा होगा, ये उसको अनुदात्त करता जाएगा। अब देखते हैं वो 4 सूत्र क्रम से। तो युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर वान नाभौ, ये हो गया सामान्य सूत्र। युष्मदस्मदोः षष्ठी द्विवचनान्तम, षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः षष्ठी द्विवचनान्तम वान नाभौ प्रथमा द्विवचनान्तम। इसमें जो क्रम रहता है पाणिनि का, पीछे भी हम देख चुके हैं। पहले युष्मद को लेते हैं वो, फिर अस्मद को लेते हैं। पीछे भी ऐसा ही था ना, युष्मद पहले अस्मद बाद में। तो अपनी भारतीय संस्कृति है ना, पहले दूसरे का ध्यान रखना चाहिए ना, फिर अपना। पहले सामने वाले का ध्यान रखना चाहिए ना। अगर अपना ध्यान पहले रखेंगे तो सामने वाला कहेगा ये तो बहुत ही अशिष्ट व्यक्ति है ना, सभ्यता नहीं है इसके अंदर। स्वयं खाना खाने बैठ गया, मैं आगंतुक हूँ, मुझसे पूछ भी नहीं रहा है। कि मैं तो खा लूं पहले, फिर पूछूंगा बाद में आपसे। पानी पहले मैं स्वयं पी लूं, फिर बाद में आपको दे दूंगा, है ना। इंजन में पहले स्वयं ईंधन डालना पड़ता है ना, तभी तो गाड़ी को खींचेगा वो। पहले जो ट्रेन चलती थी, देखा है तुम लोगों ने? नहीं, कोयला पड़ता था इंजनों में, शायद नहीं देखा हो। कोयला डाल करके फिर उसमें आग जलती थी, उससे पानी गर्म होता था उसके अंदर, उससे वाष्प बनती थी। वो वाष्प का दबाव जो होता था ना, वो फिर इंजन के पहिए को चलाता था, उससे फिर पीछे की ट्रेन सारी खींचती थी। ये प्रक्रिया होती थी। तो बहुत सारा कोयला उसमें डालना होता था प्रारंभ में। तो इस तरह से यहाँ युष्मद पहले, अस्मद बाद में। तो वही क्रम चल रहा है लोक का, उसी का परिपालन किया है पाणिनि ने भी। दूसरा इसमें षष्ठी, चतुर्थी और द्वितीया, ये क्रम कैसे लिया है इन्होंने? नीचे से ऊपर को। षष्ठी सबसे अंत में आएगी ना उधर, वहां ले लिया, फिर चतुर्थी ऊपर को चले, फिर द्वितीया। और इतना ही नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि ये विभक्तियां यदि हम कहेंगे तो प्रत्यय का ग्रहण होगा, और प्रत्यय में क्या होता है कि उस प्रत्यय का ग्रहण
करके तदंत विधि भी करते हैं, और नहीं तो फिर अलोन्त्य से भी लगने लगेगा। तो इसलिए इन्होंने स्थ शब्द को और जोड़ा। जैसे षष्ठी चतुर्थी द्वितीया का समास करने के बाद, यानी षष्ठी चतुर्थी द्वितीयासु यौ तिष्ठतः, जो स्थित हैं उसमें, कौन? युष्मद् अस्मत्। अब कैसे अर्थ बनेगा कि षष्ठी चतुर्थी द्वितीया विभक्ति में स्थित हो गए, वो रूप हमने बना लिया। अब उसके पश्चात उस पूरे के स्थान में ये आदेश कर देगा, प्रत्यय सहित पूरा। ठीक है ना? प्रत्यय ऐसा नहीं है जैसे हम प्रक्रिया रखते हैं, कोई कार्य करते हैं तो मूल शब्द रखा, फिर उसके आगे प्रत्यय रखा, फिर कुछ और कार्य किया। ऐसे नहीं, यहाँ पूरा बना बनाया शब्द ला करके और उस पूरे के स्थान में तब उसके लिए वाम और नौ आदेश करेगा ये। तो षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयो, षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः पदाद उत्तरयोः अपादादौ वर्तमानयोः युष्मदस्मदोः स्थाने यथासंख्यम वाम नौ इत्येतौ आदेशौ भवतः तौ च अनुदात्तौ। अब देखो, ये जो पीछे से चल रहा था अनुदात्तम सर्वम अपादादौ, इसका भी संबंध हमें जोड़ना है। तो जब ये आदेश किए जाएंगे उस अवस्था में ये जो युष्मद अस्मद शब्द होंगे षष्ठी में, चतुर्थी में, द्वितीया में स्थित, ये पाद के आदि में नहीं होने चाहिए। अब पाद का व्यवहार होता है छंदों में, लेकिन प्रभाव इसका लौकिक वाक्यों में, जहां कि हम कोई श्लोक नहीं बोल रहे, कोई मंत्र नहीं बोल रहे, केवल वाक्य बोल रहे हैं, है ना? तो वहां पर भी आदि में इनका प्रयोग नहीं करते। आदि में वाक्य के प्रारंभ में, ठीक है ना? जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो मेरी को हम प्रारंभ में ले आए, तो मे बोलेंगे या मम बोलेंगे? व्यवहार कैसा दिखता है हमें साहित्य में देखते हैं तो मम आएगा ना, कि ममेदम पुस्तकम अस्ति। लेकिन मे को यदि आगे ले लें मम को, तो वहां पर मम न कह करके हम मे भी कह सकते हैं, इदम मे पुस्तकम अस्ति, इदम मम पुस्तकम अस्ति। वहां कोई अनिवार्य नहीं है आदेश करना, क्योंकि आदेश जो हो रहे हैं ये तो पाद के आदि में हो रहे हैं। अब पाद तो हम बोल नहीं रहे, तो करो या मत करो, कोई आपत्ति नहीं है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। उसमें संस्कृत वाक्य प्रबोध में देखा था ना, अनेकों वाक्य, वहां कोई श्लोक थोड़ी दिए हुए हैं। वहां भी महर्षि दयानंद ने इन आदेशों का प्रयोग किया है। संस्कृत वाक्य प्रबोध में जब तुम लोगों ने पढ़ी थी, तो वहां अनेकों वाक्य ऐसे आ रहे थे जहां ये युष्मद अस्मद के स्थान पर होने वाले आदेशों का प्रयोग किया है। अच्छा जी, वाक्य के पाद के आदि में हो तो अनुदात्त नहीं होगा, स्वर से संबद्ध है ना आचार्य, प्रयोग करें या ना करें वो कोई बात नहीं है। पद से उत्तर पद के स्थान में जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो अनुदात्त नहीं होगा, वो भी बात घट रही है कि पाद के आदि में यदि है तो अनुदात्त नहीं होगा। लेकिन जब सूत्र साथ में आ रहा है वो, और अनुदात्त करेगा। मेरी बात समझते जाना, सूत्र का अधिकार चल रहा है ना, वो आया इसमें, और हमने क्या तर्क दिया कि देखो हम पाद के आदि में बोल रहे हैं, ठीक है ना? या यूं कह लें कि पाद ही नहीं है, जैसे लौकिक वाक्य में कि पाद ही नहीं है, पाद ही नहीं है तो अनुदात्त नहीं होगा। तो फिर वो सूत्र का जो अधिकार आ रहा है उसने किया क्या? हम पाद को बोल नहीं रहे, ठीक है ना? पाद को बोल नहीं रहे, ये तर्क देते हुए हमने कहा कि अब हम ये आदेश तो कर लेंगे और पाद हम बोल नहीं रहे, तो अनुदात्त नहीं करेंगे, बस यही तो होगा। तो सूत्र के अधिकार ने किया क्या? वो तो यहीं बैठा रह गया। फिर सूत्र का अधिकार आया और काम उसका कुछ भी नहीं हुआ। तो सूत्र का अधिकार कब चरितार्थ होगा? कि पाद भी होना चाहिए। यही तो बात हुई ना, पाद भी होना चाहिए। अब पाद हम बोल नहीं रहे, लौकिक वाक्य बोल रहे हैं, यूं ही गद्यात्मक वाक्य होते हैं ना लोक में जो बोलते हैं हम सब लोग, ये कोई
छंद रचना तो कर नहीं रहे। तो उस अवस्था में हम ये तर्क दे करके नहीं हट पाएंगे कि हमने यहाँ पर पाद नहीं बोला है इसलिए हम आदेश कर लेंगे। ऐसा नहीं, करना भी है तो ठीक है, पाद न होने पर भी, पाद न होने पर भी जब पादों में यहाँ हम देख रहे हैं छंदों में कि प्रारंभ में ये आदेश नहीं करते हैं, तो लौकिक वाक्यों में भी वैसा नहीं करना है, प्रभाव तो पड़ेगा उसका। और ऐसा ही किया है, साहित्य में उठा के देख लो कि प्रारंभ में ये आदेश नहीं मिलते, ये जब भी मिलेंगे तो थोड़ा कोई ना कोई पद पीछे आ चुका होगा। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, फिर भी यदि कोई नहीं मानता, करता है ऐसा, तो फिर एक अधिकार और भी तो आ रहा है। कौन सा? पदार्थ। उसको भी नकारेंगे क्या हम? भाई एक पद और लाओ ना प्रारंभ में। अगर हमने कहा कि मे इदम पुस्तकम अस्ति, और सूत्र कह रहा है कि पद से उत्तर षष्ठी चतुर्थी द्वितीया में स्थित युष्मद अस्मद के स्थान पर मे आदेश होता है, तो है पद से उत्तर वो मे इदम पुस्तकम अस्ति, कहाँ है पद यहाँ? तो उससे भी यही सिद्ध हो रहा है कि प्रारंभ में एक शब्द एक पद और आना चाहिए। तो भले ही यहाँ छंद नहीं है, लौकिक पाद, वैसा श्लोक का पाद नहीं है, लौकिक वाक्य है, लेकिन पद से उत्तर तो फिर भी लेना पड़ेगा ना हमें। अनुदात तो मत करो, वो बात नहीं, अनुदात तो करो या न करो वो तो ठीक है, हम अन्य स्वर ले लेंगे पाद न होने के कारण से, लेकिन पद से उत्तर तो होना ही है। यही शैली चलती है। तो इस सूत्र ने आदेश क्या किया है? वाम और नव। इसने ये तो कहा नहीं कौन से वचन में होंगे ये, तो तीनों व्यक्तियों के तीनों वचनों में प्राप्त होने लगे ये आदेश, ठीक है ना। लेकिन आगे अगले सूत्र ने बहुवचन को ले लिया है, तीनों व्यक्तियों के, तो इसको क्या मिलेगा फिर? द्विवचन और एक वचन। लेकिन उसके अगले वाले सूत्र ने फिर एक वचन को भी ले लिया, तो बहुवचन भी छिन गया, एक वचन भी छिन गया। अब क्या बचेगा इसके पास में? केवल द्विवचन, बस। इसीलिए उसके उदाहरण मिलेंगे अब। तो षष्ठी का उदाहरण दे दिया, ग्रामो वाम स्वम। ग्राम जो है तुम दोनों की संपत्ति है, स्वम है। जनपदो नौ स्वम। अब यहाँ कोई कहेगा दूसरे को ग्राम दे दिया और स्वयं को जनपद। ये सभ्यता का, शिष्टता का व्यवहार हो रहा है, दूसरे को थोड़ी चीज, क्योंकि ग्राम छोटा होता है ना, जनपद बड़ा होता है। तो ग्रामो वाम स्वम जनपदो नव स्वम। तो एक उदाहरण मात्र दिखाया गया है चतुर्थी में, क्योंकि उदाहरण पाणिनि थोड़ी दिखा रहे हैं, उदाहरण तो व्याख्याकार दिखा रहे हैं। चतुर्थी में ऐसे ही ग्रामो वाम दियते जनपदो नव दियते है, तुम दोनों के लिए ग्राम दिया जाता है और हम दोनों के लिए जनपद दिया जाता है। द्वितीया ग्रामो वाम पश्यति। ग्रामो, यहाँ जनपदो यहाँ भी कर लेना चाहिए था, यहाँ दोनों स्थलों पर ग्राम ले लिया है। तो ग्रामो वाम पश्यति जनपदो नौ पश्यति, ये द्वितीया का हो गया। तुम दोनों को, हम दोनों को जनपद या ग्राम देखता है, ठीक है ना। तो इसको जनपद ही लिख लेना, थोड़ा एक रूपता बिगड़ जाती है ना, वो अच्छा नहीं लगता है फिर। जब जनपद आ ही रहा है सर्वत्र तो यहाँ भी जनपद कर लो, जनपदो नौ पश्यति। तो इस तरह से यहाँ हमें यह ध्यान रखना होता है इस सूत्र को लगाते समय, या आगे 3 सूत्र और हैं, इनको लगाते समय, कि पहले हम उस व्यक्ति में लाकर के जो भी प्रयोग के लायक जो शब्द बनता है उसको बना लेते हैं पहले पूरा, उस पूरे के स्थान में ही फिर ये आदेश हो जाता है, ठीक है। और ये साथ में अनुदात्त भी करते जाएंगे इसको। अब स्था ग्रहण से ये भी लाभ होता है कि कहीं मान लो हमने समास कर लिया युष्मद अस्मद का किसी अन्य शब्द के साथ में, और समास में जब करते हैं तो व्यक्तियां तो आती ही हैं, जैसे हमने कहा युष्माकम पुत्र। अब समास करके क्या बनेगा? युष्मत पुत्र, यही तो बनेगा। तो युष्मत पुत्र में युष्मत के आगे षष्ठी है कि नहीं है, अंतर्वर्तनी, तो फिर इससे करना चाहिए ना वाम वाम आदेश।
वाम पुत्र बोल दें युष्मत पुत्र की जगह। तो अब ये स्था जो ग्रहण सूत्र में है, देखो सार्थकता आई इसकी कि विभक्ति होनी भी तो चाहिए, ये नहीं है कि स्थानीय से मान लें हम उसको, स्थित हो उसमें, है ना। तात्कालिक उस अवस्था में जब आदेश कर रहे हैं उस समय उसमें स्थिति उसकी दिखानी होगी, तब ये सूत्र लगता है। ये स्था का प्रयोजन भी है। आचार्य पद से उत्तर और पाद के आदि में ऐसा हो सकता है? पद से उत्तर और पाद के आदि में न हो ऐसा हो सकता है, और पद से उत्तर और पाद के आदि में ऐसा भी हो सकता है। वो दूसरे पिछले पाद का अंत वाला पद होगा। पिछले पाद का पद ले लेंगे वहां, अगले पाद के आदि में आ जाएगा, पिछले पाद का पद हो गया, पद से उत्तर हो गया। क्योंकि जिस पद से उत्तर होगा वो कौन से पाद का हो ये तो कहा नहीं गया है। हाँ, इतना कह सकते हैं हम कि प्रथम पाद के आदि में, प्रथम पाद के आदि में यदि है तो संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पद से उत्तर चाहिए हमें, तो अन्य पादों के आदि में तो आ सकता है ना। तो वहां भी निषेध कर दिया कि अन्य पादों के, यानी प्रथम पाद के अतिरिक्त जो अन्य पाद आएंगे छंद में या श्लोक में, तो अन्य पादों के आदि में ये सूत्र नहीं लगेगा। उदाहरण उसका कोई नहीं दिया है इन्होंने, किसी छंद का भी दे देते तो अच्छा रहता, उसका कोई नहीं दिया है। चलो आगे देखते हैं। तो इस तरह से इसने वाम और नौ जो आदेश किए हैं तो केवल मात्र द्विवचन में ही कर पाएगा ये। और ये वाम और नौ ऐसे हैं, ये वाम मकार है, सूत्र में लिखा है ना वान नावऊ, वो तो परसवर्ण होकर के हो गया है, तो वाम और नौ मकारांत वाम शब्द है ये। आगे है बहुवचनस्य वसनसौ, बहुवचनस्य षष्ठे वचनांतम वसनसौ प्रथमा द्विवचनांतम। अब अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक वैसा ही करना है कि पदात उत्तरयो हो है बहुवचनांतयो हो। अब बहुवचनांत कह करके कौन सी व्यक्ति व्यक्ति वही ली जाएंगी कि षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयो हो, अपादादौ वर्तमानयो हो, युष्मदस्मदो हो पदयो हो स्थाने यथासंख्यम वस नस इत्येतौ आदेशौ भवतः तौ च अनुदात्तौ। अब यहाँ सारे बहुवचन तीनों व्यक्तियों के लिए इसने, ठीक है ना, इसका कोई अपवाद है नहीं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि तीनों बहुवचनों में, तीनों व्यक्तियों के बहुवचनों में बस और नस, और तीनों व्यक्तियों के द्विवचनों में वाम और नव, एक वचन का निर्णय आगे हो जाएगा। उदाहरण यहां भी वैसे ही है, ग्रामो वह स्वम, जनपदो नः स्वम। कितना छोटा सा बन जाता है ये आदेश, ये सब कितने छोटे छोटे हैं, वाम नौ वस नस ते मे त्वा माँ, छोटे 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 छोटे, और वैसे बड़े बड़े रूप बनते हैं युष्म दस्मद के। अब ये ग्रामो वह स्वम, वैसे क्या बनेगा युष्माकम, तो युष्माकम की जगह वह कितना छोटा हो गया। और मंत्रों में तो बहुत ही प्रयोग हुआ है ये, वहां देखो वो संगठन सूक्त बोलते हैं ना, संगच्छध्वम संवदध्वम, आगे सम वह, आ गया देखो वह, हाँ तो वहां वह शब्द आ गया। देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, फिर आगे समानी व आकुति ही व समाना हृदय वह, बहुत बार बहुत मंत्रों में, हम्म बहुत जगह प्रयोग होता है मंत्रों में। अगर उसका वो जो कोश देखा जाए ना वैदिक कोश, तो वस और नस तो बहुत ही मिलेंगे, वाम नऊ ते में तो कम मिलेंगे, है ना, त्वा मा वाम नऊ और ते और में, लेकिन वस और नस तो बहुत मिलेंगे, धियो यो नः प्रचोदयात्। और यहाँ भी विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो यद् भद्रम तत् नः बहुत मिलते हैं ये।
तो ग्रामो वह स्वम जनपदो नः स्वम ग्रामो वो दीयते जनपदो नो दीयते ग्रामो वह पश्यति जनपदो नः पश्यति। आगे ते मयावेकवचनस्य ते मयौ प्रथमाद्विवचनान्तम एक वचनस्य षष्ठी एकवचनान्तम। ते और मे, तो मे का है ये मयौ आयादेश करके द्विवचन में। तो पदादुत्तरयोः एक वचनान्तयोः षष्ठी चतुर्थी स्थयोः। अब यहाँ पर एक व्यक्ति ये छूट गई इनसे धोखे में, नहीं छोटी नहीं, इसका अपवाद आगे आ रहा है। त्वामौ द्वितीयायाः, तो द्वितीया को छोड़ दिया है इन्होंने अर्थ में। यदि यद्यपि अर्थ में कह भी दें तो आपत्ति नहीं है कोई, क्योंकि वो तो अपवाद आगे आ ही रहा है। अपवाद के कारण से अर्थ अगर पता है पहले से मैं तो बदल भी सकते हैं। मान लो अपवाद का तो पता बाद में लगेगा ना, तो यहाँ तो हम तीनों बोल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है उसमें कि आपने द्वितीया कैसे बोल दी। तो इस तरह से यहाँ द्वितीया को इन्होंने छोड़ दिया है अगले सूत्र के कारण से। तो षष्ठी चतुर्थी स्थयो हो अपादादो वर्तमानयो युष्मदस्मदोः पदयोः स्थाने यथासंख्यम ते मे इत्येतौ आदेशो भवतः अनुदात्तौ च तौ भवतः। तो षष्ठी में तब के स्थान पर ते हो गया, ग्रामस्ते स्वम। मम के स्थान पर मे बोल दिया गया, ग्रामो में स्वम। ग्रामस्ते दीयते ग्रामो में दीयते। आगे लिख दिया है कि द्वितीयांतस्य आदेशांतर विधानात् न उदाह्रियते, उसका उदाहरण नहीं दिया गया है। अब इसका ये अपवाद माना जाएगा अगला सूत्र, क्योंकि अगला सूत्र यदि न होता तो ये द्वितीया को भी ले लेता। तो त्वामौ द्वितीयायाः, यहाँ त्वा के साथ में दूसरा भी माँ शब्द है, माँ नहीं है, आकारांत ही लिया जाएगा। साहचर्य से भी ऐसा पता लग रहा है, जब पहला आकारांत है तो दूसरा भी आकारांत, क्योंकि एक तरह के आ रहे हैं। जैसे पहले हमने लिया था यहाँ पर बहुवचन में, जैसे आया था वस और नस, ऐसे ही फिर एक वचन में आया ते और मे, ऐसे ही यहाँ पर भी त्वा और माँ। केवल जो द्विवचन वाले थे उसमें थोड़ा सा अंतर है कि वहां वऊ नौ ऐसे भी नहीं है, वाम नाम ऐसे भी नहीं है, वहां नहीं है एक रूपता, एक है वाम तो दूसरा है नौ, वहां अंतर है, बाकी सब एक जैसे हैं ये। तो द्वितीयायाः द्वितीयायाः यद एक वचनम तदन्तयोः अपादादौ वर्तमानयोः युष्मदस्मदोः स्थाने यथासंख्यम त्वा मा इत्येतौ आदेशौ भवतः अनुदात्तौ च तौ भवतः। तो ग्रामस्त्वा पश्यति ग्रामो मा पश्यति। अब यहां पर भी जनपद शब्द डाल सकते हैं, ग्रामस्त्वा पश्यति जनपदो मा पश्यति। जब सर्वत्र ऐसा आ रहा है, यहाँ जनपद को छोड़ दिया इन्होंने। चलो, तो अब ये जो चार सूत्र हैं ये तो हमने समझ ही लिया कि जैसी अवस्था में इन्होंने आदेश किए हैं वहां जब जब वो अवस्था आएगी तब तब ये सूत्र लगेंगे, ठीक है ना। और यहाँ कोई विकल्प भी नहीं है ऐसा। तो अब इनकी अतिव्याप्ति को रोकने के लिए अगला सूत्र आ रहा है, और आगे के दो तीन सूत्र और आएंगे जो कि अपवाद के रूप में है, इन सूत्रों के द्वारा विहित आदेशों को रोकने वाले। अन्य कोई नया आदेश नहीं करना उनको, केवल मात्र रोकने के लिए है। इसलिए सीधा निषेध कर दिया, न च वाह हैव युक्ते, न अव्यपदम च वाह हैव युक्ते सप्तम एकवचनांतम। तो इसमें जो शब्द हैं ये निपात आए हुए हैं, च वा और ह अह और एव, पांच हैं ये शब्द। च वा ह अह एव मिला करके बन गया च वाह हैव। तो पहले इनका द्वंद्व समास कर लेंगे, चश्च वाश्च हश्च। इसमें हश्च लिखने को रह गया है, लिख लेना, छूट गया है समास समास में। चश्च वाश्च हश्च अहश्च एवश्च। तो च वाह हैवाह अब युक्त शब्द के साथ में समास करेंगे,
तृतीयांत, तृतीय तत्पुरुष। तो च वाह हैवैः युक्तम इति च वाह हैव युक्तम, इनसे युक्त जब वाक्य बनेगा तब, अर्थात ये साथ में यदि आ रहे हैं। अब ये दाएं बाएं वाली बात नहीं है यहाँ पर। जब युक्त शब्द बोलते हैं, युक्त शब्द का जब प्रयोग होता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि पूर्व में आए ये शब्द या आगे आए युष्मत के, कहीं भी आ सकते हैं। जैसे स्तोष नाष्टु बोलते हैं ना, वह तृतीया आती है, तो तृतीया आकर के वहां भी हम वही अर्थ करेंगे, इनके योग में, शकार और चवर्ग के योग में। वो किधर होगा योग? दाएं बाएं दोनों तरफ हो सकता है ना। तो जो योग में धातु है वही देखो युक्त में है धातु, यहाँ पर भी युक्त, और यहाँ भी हमने तृतीया तत्पुरुष सिद्ध किया था। तो यहाँ भी वही बात है कि दाएं या बाएं, ऊपर नीचे तो नहीं बोलेंगे इसमें, दाएं बाएं हो सकता है ना लिखने में ऊपर नीचे तो होगा ही नहीं, तो किधर भी आ सकते हैं ये। तो ये यदि आ गए युष्मत अस्मत के साथ में, तब ये आदेश नहीं करना है, बस ये सूत्र का तात्पर्य है। तो च वा ह अह एव एभिर्योगे युष्मद अस्मदो स्थाने वान नावादय आदेशा न भवंती, आदि कह करके चारों आ गए ये, वाम नौ वस नस ते में त्वा मा, कुल मिलाकर के ये सारे आदेश कितने हो गए? 8, 8 हो गए ये। तो इनमें से कोई भी नहीं होना है फिर अब उदाहरण तो इसमें बहुत सारे दिए हैं, तो तुम लोग में से पढ़ो, कोई क्रम से देखो कोई छूटा तो नहीं है, बस इसी दृष्टि से पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? पढ़ो, प्रारंभ करो बोलना। ग्रामस्तव च स्वम, हम्म, ग्रामो मम च स्वम, ग्रामो युवयोश्च स्वम, ग्राम आवयोश्च स्वम, ग्रामो युष्माकं च स्वम, ग्रामोऽस्माकं च स्वम, हाँ, इन्होंने जो ग्राम क्रम रखा है यहाँ पर उदाहरणों में, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरह से है। ग्रामस्तुभ्यं च दीयते, ग्रामो मह्यं च दीयते, ग्रामो युवाभ्यां च दीयते, ग्राम आवाभ्यां च दीयते, ग्रामो हम्म, युष्मभ्यं च दीयते, ग्रामोऽस्मभ्यं च दीयते। ग्रामस्त्वां च पश्यति, ग्रामो मां च पश्यति, ग्रामो युवां च पश्यति, ग्राम आवां च पश्यति, ग्रामो युष्मांश्च पश्यति, ग्रामोऽस्मांश्च पश्यति। तो ये सारे यहाँ तक के उदाहरण किसके हुए? ये च, ठीक है ना। अब 3 और रह गए अभी, अब वा का उदाहरण। ग्रामस्तव वा स्वं, ग्रामो मम वा स्वं, ग्रामो युवयोर्वा स्वं, ग्राम आवयोर्वा स्वं, ग्रामो युष्माकं वा स्वं, ग्रामोऽस्माकं वा स्वं, ग्रामस्तुभ्यं वा दीयते, ग्रामो मह्यं वा दीयते, ग्रामो युवाभ्यां वा दीयते, ग्राम आवाभ्यां वा दीयते, ग्रामो युष्मभ्यं वा दीयते, ग्रामोऽस्मभ्यं वा दीयते, ग्रामस्त्वां वा पश्यति, ग्रामो मां वा पश्यति, ग्रामो युवां वा पश्यति, ग्राम आवां वा पश्यति, ग्रामो युष्मान् वा पश्यति, ग्रामोऽस्मान् वा पश्यति। अब ह का उदाहरण। ग्रामस्तव ह स्वं, ग्रामो मम ह स्वं, ग्रामो युवयोर्ह स्वं, ग्राम आवयोर्ह स्वं, ग्रामो युष्माकं ह स्वं, ग्रामोऽस्माकं ह स्वं, ग्रामस्तुभ्यं ह दीयते, ग्रामो मह्यं ह दीयते, ग्रामो युवाभ्यां ह दीयते, ग्राम आवाभ्यां ह दीयते, ग्रामो युष्मभ्यं ह दीयते, ग्रामोऽस्मभ्यं ह दीयते, ग्रामस्त्वां ह पश्यति, ग्रामो मां ह पश्यति, ग्रामो युवां ह पश्यति, ग्राम आवां ह पश्यति, ग्रामो युष्मान् ह पश्यति, ग्रामोऽस्मान् ह पश्यति। अब अह का। अह ग्रामस्तवाः स्वं, ग्रामो ममाह स्वं, ग्रामो युवयोरः स्वं, ग्राम आवयोरः स्वं, ग्रामो युष्माकमः स्वं, ग्रामोऽस्माकमः स्वं, ग्रामस्तुभ्यमः दीयते, ग्रामो मह्यमः दीयते, ग्रामो युवाभ्यामः दीयते, ग्राम आवाभ्यामः दीयते,
ग्रामो युष्मभ्यम अहदीयते, ग्रामोऽस्मभ्यम अहदीयते, ग्रामस्त्वाम अह पश्यति, ग्रामो माम अह पश्यति, ग्रामो युवाम अह पश्यति, ग्राम आवाम अह पश्यति, ग्रामो युष्मान् अह पश्यति, ग्रामोऽस्मान् अह पश्यति। एव ग्रामस्तवैव स्वं, ग्रामो ममैव स्वं, ग्रामो युवयोरेव स्वं, ग्राम आवयोरेव स्वं, ग्रामो युष्माकमेव स्वं, ग्रामोऽस्माकमेव स्वं, ग्रामस्तुभ्यमेव दीयते, ग्रामो मह्यमेव दीयते, ग्रामो युवाभ्यामेव दीयते, ग्राम आवाभ्यामेव दीयते, ग्रामो युष्मभ्यमेव दीयते, ग्रामोऽस्मभ्यमेव दीयते, ग्रामस्त्वामेव पश्यति, ग्रामो मामेव पश्यति, ग्रामो युवामेव पश्यति, ग्राम आवामेव पश्यति, ग्रामो युष्मानेव पश्यति, ग्रामोऽस्मानेव पश्यति। अब देखो यहाँ एक चीज और भी ध्यान देने की है कि सूत्र में जैसे कहा गया युक्त, तो जैसा मैंने कहा कि दाएं बाएं किधर भी हो सकते हैं, लेकिन एक चीज और जुड़ी होती है कि युक्त हमने बोला और इन च वा ह अह एव का संबंध किसी और शब्द के साथ में हो, तो भले ही वो दाएं बाएं आ गए हैं लेकिन उनके साथ संबंध तो नहीं है, संबंध भी तो देखना होता है ना। जैसे अगर हम ये वाक्य ले लें कि ग्रामस तव च स्वम, ठीक है ना, ग्रामस तव च स्वम। अब यहां पर जो च शब्द आ रहा है यानी ग्राम और तेरा भी है, भाई ग्राम इसका भी है और ग्राम तेरा भी है, तो च का संबंध किसके साथ में है, हम समुच्चय से किसको ला रहे हैं, तब को ही तो ला रहे हैं। तो देखो ऐसा हो गया ना, ये संबंध जुड़ गया आपस में च का और तब का परस्पर। अच्छा, अब ये च का संबंध हम ग्राम से अगर ले लें कि तेरा नगर भी है, तेरा तेरा नगर भी है और ग्राम भी है ना। अब ग्राम के साथ में ले लो च को, ग्रामश्च ते स्वम। अब पीछे से कोई प्रसंग चल रहा होगा, ठीक है ना, पीछे से कोई प्रसंग चल रहा होगा, तो वहां नगर भी है तेरा, ग्रामश्च और ग्राम भी है, तो ते से पहले या तब बोले हम, तब से पहले च तो आ गया, तो क्या हम ये कहेंगे कि च का योग यहाँ युष्मत शब्द के साथ में है? क्यों? ग्राम के, उसके ग्राम के साथ में है वो, यानी समुच्चय हो रहा है ग्राम का, तो वहां पर हमें कैसे बोलना है, ग्रामश्च ते स्वम। वहां तब स्वम नहीं कहेंगे, हम ये नहीं कह सकते कि न चवाह युक्ते से यहाँ ये आदेश रोक दिया गया है, यहाँ नहीं रोकेगा ये, भले ही च उसके निकट में आ रहा है फिर भी। तो निकटता मात्र ही नहीं देखनी है, परस्पर उनका संबंध भी देखना है। तो ये युक्त शब्द से यहाँ पर अर्थ भी निकलता है। चलो, तो ये तो समझ में आ गया कि इन शब्दों का जब संबंध होता है युष्मद अस्मद के साथ में, तो ये पीछे कहे हुए आदेश नहीं किए जाएंगे, भले ही वो अपाद आदि हो या जैसे भी हो, पद से उत्तर भी हो फिर भी। अब कुछ और बात भी कही आगे, अन्यत्र भी निषेध किया गया कि पश्चार्थैश्च अनालोचने, पश्चार्थ ही तृतीय क्वचनांतम च व्यपदम अनालोचने सप्तम क्वचनांतम। यहां शब्द है पश्चार्थ, तो प्रश्न उठेगा ये पश्य क्या चीज है? वो सुना है विपश्यना, वो ध्यान की प्रक्रिया करवाते हैं ना, विपश्यना। तो वहां भी कोई कहेगा ये पश्यन, भी तो चलो उपसर्ग मान लिया हमने, ये पश्यन कैसे बन गया? दर्शन जो बनता है ना, दृश्य को पश्य आदेश कर दिया, पश्यन, उसका स्त्रीलिंग में पश्यना, विपश्यना। तो वो कह सकते हैं वो लोग कि आपने, आपके पाणिनि भी तो ऐसे ही कर लेते हैं, तो यहाँ पश्य बनाया देखो, तो यहाँ कौन सा आगे सावधातु कोई प्रत्यय आ रहा है शीत कि जिसके कारण से दृश्य को पश्य आदेश हो जाएगा? दृश्य को पश्य आदेश शीत प्रत्यय आगे आने पर ही तो होता है ना, पाघ्राद मास्थामना सूत्र से कोई शीत प्रत्यय तो लाए पहले, इष्टिभुकलम चमाम शिति। तो यहाँ हम यही मानेंगे कि निपातन से ही
हम श प्रत्यय लाएंगे, लेकिन कोई सूत्र ऐसा तो है नहीं, क्योंकि श प्रत्यय तब आता है जब आगे कर्ता में कोई सार्वधातुक विद्यमान हो रहा हो। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दर्शनम पश्यः, दर्शन इनके भाव में, भाव को दिखाने के लिए कहा है दर्शनम। दर्शनम पश्यः भाव में किया है ये। अब भाव में श प्रत्यय कौन सा सूत्र करता है? कोई भी नहीं है। तो कृत्य लिटो बहुलम एक बैठा हुआ है ना, उसकी सहायता लेकर के भाव में श प्रत्यय किया गया है। उसके बाद फिर पश्य आदेश हो जाएगा। श प्रत्यय मिल गया तो पश्य हो ही जाएगा। फिर तीसरे से निपातन से ही मानना होगा। तो पश्यार्थ का अर्थ क्या हो गया? दर्शनार्थ, दर्शन अर्थ, ठीक है ना। अब रहा कि दर्शन, दर्शन के भी दो प्रकार के भाग होते हैं। एक दर्शन का अर्थ होता है जैसे हम लोग दर्शन पढ़ते हैं तो वहां केवल देखते हैं, उनको समझना होता है। तो दर्शन का अर्थ क्या हो गया? समझना, जिसको हम एक अन्य शब्द के द्वारा भी कहते हैं ईक्षण। ईक्षण में केवल देखना नहीं होता है, जबकि धातु का तो अर्थ वही है, ईक्ष दर्शन है, ठीक है ना। ईक्ष दर्शन है। और दृश्य धातु का अर्थ कैसे किया है पाणिनि ने? प्रेक्षण, दृश्य प्रेक्षण। वहां ईक्ष ले लिया, वहां ईक्ष ले लिया प्र लगा करके, बल्कि ईक्ष का अर्थ किया दृश्य धातु से, दृश्य का अर्थ किया ईक्ष धातु से। ये तो शैली बहुत बार देख चुके हैं हम लोग, इसका उधर उसका उधर, एक दूसरे से मिला दिया। लेकिन दो धातुएं हैं तो कुछ तो अंतर आएगा। तो जब नेत्रों से देखना होता है मात्र, ठीक है ना, उसके लिए एक शब्द और भी आता है। हम नेत्रों को पर्यायवाची जो शब्द आते हैं नेत्र के संस्कृत में, उसमें लोचन सुना है नहीं? लोचन भी कहते हैं नेत्रों के लिए। तो लोच धातु का क्या अर्थ है? लोचन है। नहीं, लोच धातु का ना, लोचरी दर्शन नहीं है। लोच धातु का लोचन है उसका यार, लोचरी भ्वादिगण में भी है और चुरादिगण में दर्शन है, लोच दर्शन, है। दर्शन है भादी का, लोच हाँ, दर्शन। दर्शन ही, वही मुझे याद था, लोचरी दर्शन, हाँ ठीक है। तो वहां भी देखो दृश्य धातु से ही अर्थ किया। लेकिन ये सब अलग अलग शब्द, सब में दर्शन आ गया तो उधर ईक्ष धातु भी है, दृश्य धातु भी है, लोच धातु भी है। धातुएं भिन्न भिन्न है, फिर भी अर्थ एक जैसा होने पर व्यवहार में अंतर तो आएगा। सबसे अधिक अर्थ वाली धातुएं कौन सी हैं पता है? ऐसा कौन सा अर्थ है जिसको कहने वाली धातुएं धातु पाठ में सबसे अधिक है? गत्यर्थ। गति। गति एक ऐसा अर्थ है जिसके लिए बहुत धातुएं पढ़ी हैं पाणिनि ने। और निरुक्त में भी, निरुक्त में भी वहां भी बहुत धातुएं हैं जो गत्यर्थक मानी जाती हैं, क्योंकि गति के अर्थ भी बहुत व्यापक होते हैं। ज्ञान गमन प्राप्ति, बहुत व्यापक अर्थ बन जाते हैं। फिर इन्हीं को और खोलें हम, ज्ञान गमन प्राप्ति को, तो और अधिक विस्तार हो जाता है। तो यहाँ भी देखो, हम देखने का भी दो प्रकार से अर्थ लेते हैं दर्शन का। एक नेत्रों से देखना मात्र हो गया बस, एक होता है उसके अंदर की सारी गहराई को समझना, विषय का ग्रहण करना, एक ये भी दर्शन होता है। अब परमात्मा का दर्शन साक्षात्कार की जब बात आती है तो वहां क्या देखना होता है नेत्र से? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पश्यार्थ कहते हुए भी पाणिनि क्या कह रहे हैं? अनालोचन। अनालोचन, आलोचन न हो। दर्शन अर्थ तो है लेकिन आलोचन नहीं है। तो क्या तात्पर्य हुआ? नेत्रों से देखना अर्थ नहीं लेना है। तो कौन सा अर्थ लेंगे हम? समझना, ठीक है ना, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा जी, साधारण रूप से आंखों से देखना ये एक है, और भी व्यवहार में बोलते हैं ना, एक बार सूंघ के तो देखो, एक बार चख के तो देखो। हाँ, इससे तो विचार। दर्शन का तात्पर्य यहाँ पर ज्ञान मात्र हो गया। आगे हम्म, जैसे परमात्मा का दर्शन होता है, क्या होता है? ज्ञान होता है उसका, उसकी जानकारी होती है, आंखों से नहीं देखते हैं उसको।
तो इंद्रियों से हम इनको क्या बोलते हैं? पंच ज्ञानेंद्रियां। ये ज्ञान की इंद्रियां हैं। तो ज्ञान के अर्थ के रूप में दर्शन शब्द का प्रयोग होता है। वहां हिंदी में फिर देखना 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 ऐसे बोलेंगे। सुन करके देखना, छू करके देखना, चख करके देखना, सूंघ करके देखना, ये सर्वत्र आ गया इसमें। तो यहां अनालोचन का तात्पर्य कि नेत्र का दर्शन नहीं अर्थ लेना है। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा अनालोचने अर्थे वर्तमान ही पश्यार्थे ही, यानी पश्य अर्थ है ये शाम, जिनका दर्शन अर्थ है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते समय अनालोचने अर्थे वर्तमान ही, वो अनालोचन अर्थ में होने चाहिए वो शब्द। पश्यार्थे ही अर्थात ज्ञानार्थे ही धातु भी योग्य, स्पष्ट किया उसको, ज्ञानार्थे ही। युष्म दस्मदो वादयो न भवंती, यहां भी नहीं होंगे ये आदेश। जैसे उदाहरण में ग्रामस्तव स्वम समीक्ष्य आगतः, ग्राम तेरी संपत्ति है, तेरी मिल्कियत है ना, ऐसा समीक्ष्य, मैं समझ करके, सोच समझ के, विचार करके, पूरा निश्चय करके आया हूं। ऐसा नहीं है कि तेरी संपत्ति है मैं देख करके आ गया, देखना ही नहीं है, उसको गहराई से देखा गया, उसके सारे कागज देखे गए कि देखें इसका रजिस्ट्रेशन हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो सब कुछ देख करके, पूरा जान करके तब आया, ये तात्पर्य है यहाँ। तो उस अवस्था में अब तब के स्थान पर ते नहीं हुआ। और अगर इसी वाक्य को ऐसे बोलते हैं ग्रामस ते स्वम समीक्षागतः, तो क्या अर्थ होगा? देख करके आ गया, बस नेत्रों से देख लिया, हाँ इतने मकान है वहां पर, ये गांव इसकी संपत्ति है, इसने कहा है मैंने मान लिया। तो इतना अंतर आ जाएगा बस। तो ग्रामो मम स्वम समीक्षागतः एवं सर्वत्र द्विवचने बहुवचने भी उदाहार्यम। अन्य व्यक्तियों में भी ग्रामस्तुभ्यम दीयमानम समीक्ष्य आगतः, ग्रामो मह्यम दीयमानम समीक्ष्य आगतः। यहाँ चतुर्थी दिखाने के लिए दा धातु का प्रयोग कर दिया है, धा के योग में चतुर्थी होती ही है, तो यहाँ भी ऐसे ही अर्थ करेंगे। ग्रामस्त्वाम समीक्ष्य आगतः, ग्रामो माम समीक्ष्य आगतः। चलो ये हो गया। अब एक अन्य सूत्र निषेध करने वाला आया। अभी निषेध का ही चल रहा है सारा ये, एक और रह गया था ये निषेध करने का। सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा, सपूर्वायाः पंचम एकवचनान्तं प्रथमायाः पंचम एकवचनान्तं विभाषा प्रथम एकवचनान्तं। सपूर्वा, सह पूर्वः यस्याः, जिसके पूर्व कुछ और है, ठीक है ना। तो सह को विद्यमान अर्थ में लेते हुए सह का ही अर्थ खोला, विद्यमानम पूर्वम यस्याः। तो बहुव्रीहि समास करेंगे और सह के स्थान पर स आदेश हो जाएगा, ठीक है ना। वो उपसर्जनस्य, उपसर्जन तो हो ही जाते हैं सारे पद बहुव्रीहि समास में। और तेन सहेति तुल्योग, ये जो सूत्र है ये सह शब्द के साथ में बहुव्रीहि समास करता ही है। तो सपूर्वा बन गया स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग क्यों दिया है? क्योंकि प्रथमा का विशेषण है ये, प्रथमाया है। अब यहाँ पीछे जो व्यक्तियां बताई गई थी, षष्ठी, चतुर्थी, द्वितीयास्थ, ठीक है ना, ये तो हो गए युष्मत अस्मत के साथ में व्यक्तियां। लेकिन यहां पर कहा गया कि सपूर्वाया प्रथमाया, अर्थात विद्यमान पूर्वात प्रथमांतात पदात उत्तरयो, क्योंकि पंचमी है ना इसमें, सपूर्वाया प्रथमाया में, तो पंचमी होने के कारण से ये पदात के साथ में जोड़ लेंगे इसका संबंध, पदात पीछे से पंचम में अंत आ ही रहा है। तो विद्यमान पूर्वात प्रथमांतात पदात उत्तरयो हो, युष्मत अस्मदोः स्थाने विभाषा वान नावादय आदेशा न भवन्ति। तो विकल्प करके निषेध कर रहा है तो एक पक्ष में हो भी जाएंगे। अब सूत्र का तात्पर्य क्या हुआ कि युष्मद अस्मद शब्द जो कि षष्ठी चतुर्थी द्वितीया में स्थित होंगे, उनके पूर्व एक शब्द ऐसा आ जाए, एक पद जो कि प्रथमांत हो गया स्पष्ट, वहां विकल्प हो जाएगा। अभी जैसे कंबल शब्द आ रहा है, ये प्रथमांत है, तो ग्रामे कंबलः ते स्वम,
अब यहाँ तव भी कह सकते हैं, ते भी कह सकते हैं। तो ग्रामे कंबलस्तव स्वम, ग्रामे कंबलो मे स्वम, ग्रामे कंबलो मम स्वम। एवं सर्वत्र द्विवचन बहुवचने भी पूर्ववत उदाहर्यम। ग्रामे कंबलस्ते दीयते, ग्रामे कंबलस्तुभ्यं दीयते, ग्रामे कंबलो मे दीयते, ग्रामे कंबलो मह्यम दीयते। अब छात्र शब्द को ले लिया, ये प्रथमांत है यहाँ पर। ग्रामे छात्रास्त्वा पश्यन्ति, ग्रामे छात्रास त्वाम पश्यन्ति, ग्रामे छात्राः मा पश्यन्ति, ग्रामे छात्राः माम पश्यन्ति। यहाँ माँ और माम में ज्यादा अंतर नहीं है, त्वा और त्वाम, क्योंकि आदेश नहीं करेंगे तब भी वो त्वा और माँ ही रहते हैं एक प्रकार से। क्यों वो रखते हैं ऐसे? वहां युष्मद अस्मद के स्थान पर कौन से आदेश होते हैं? त्वा और माँ होते हैं नहीं, त्वमाव एक वचन। एक वचन है। और यहाँ है त्वा और माँ, वो त्वा और माँ है, तो उस जैसा ही बनता है, बस केवल अनुस्वार आगे लग गया। और तो ये सूत्र ने यहाँ पर विकल्प रखा है, तो आदेश हो भी जाएंगे और नहीं भी हो जाएंगे। अब यदि हम प्रथमांत नहीं बोलेंगे हैं, तो उस अवस्था में ये सूत्र विकल्प नहीं करेगा, वहां नित्य ही हो जाएगा फिर। जैसे इसी वाक्य को बदलते हैं, जैसे ग्रामे कंबलस ते स्वम। अब थोड़ा शब्दों का हेर फेर कर दो, शब्द वही रहे सारे, बदल के देखना जरा। प्रथमांत को हटा दो पूर्व से, कंबल को पहले ले लेना। कंबल कंबलो ग्रामे ते स्वम। अब बनेगा तब, अब नहीं, अब विकल्प नहीं होगा, क्योंकि अब सप्तम्यंत को ले आए हम पूर्व में, प्रथमांत न होकर के सप्तम्यंत आ गया, तो प्रथमांत रहेगा तभी ये विकल्प करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये यहाँ तक के जो सूत्र हैं ये सारे, ये युष्मद अस्मद से संबद्ध थे। आदेश तो यद्यपि 4 सूत्रों में ही किए गए थे, और उसके बाद फिर ये 3 सूत्रों से इनका निषेध किया गया था। तो सब मिला के देखें तो युष्मद अस्मद से संबद्ध सूत्र यहाँ पर ये हैं 4 और 3 7 सूत्र। यहाँ करके ये प्रकरण पूरा होता है फिर, ठीक है ना। अब आगे अन्य बातें प्रारंभ होती हैं। तो अगला सूत्र है तिङो गोत्रादीनि कुत्सनाभीक्ष्ण्योः। तिङः पंचम एकवचनान्तं, गोत्रादीनि प्रथमा बहुवचनान्तं, कुत्सनाभीक्ष्ण्योः सप्तमी द्विवचनान्तं। तिङः में पंचमी है यहाँ पर। और पद संज्ञा तो तिङंत की भी होती है और सुबंत की भी होती है, तो पदार्थ के साथ में संबंध जोड़ लेंगे इसका, पंचमी है इसलिए। गोत्रादीनी में जो शब्द आया है गोत्रादीनी, तो गोत्र का आदि शब्द के साथ में समास है, गोत्र आदि येषाम। और ये गोत्र आदि जो शब्द हैं ये उसमें भी एक सूत्र पीछे आया था, ब्रुव गोत्र मत हतेषु न्योने का जो क्या था वो, घरूप, हाँ घरूप कल्प चेलड ब्रुव गोत्र मत हत। तो ब्रुव शब्द भी था वहां पर एक साथ में, ब्रुव और गोत्र। तो गोत्रादि में ये ब्रुव शब्द भी यहाँ पर ले लिया जाएगा, ठीक है ना। यानी अपने को गोत्र का नाम लेकर के, गोत्र बता करके अमुक गोत्र का हूं मैं, और कोई ना कोई लाभ लेना चाह रहा है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए कहा गया है, और वहां पर उसको वो निंदनीय बन जाता है ना उस अवस्था में। तो इसलिए सूत्र में दिया है कुत्सन और आभीक्षणे, बार बार कहना, या कुत्सन अर्थ में। तो सूत्र का अर्थ बनेगा कि कुत्सने आभीक्षणीय च अर्थे वर्तमानानि गोत्रादीनि तिङन्तात् पदात् पराणि। अब ये कोई सूत्र आदेश नहीं कर रहा है कोई अन्यत्र, जैसे पीछे वामनु आदि आदेश चले थे। तो अब जो पीछे से जो अनुदात्तम वाली बात चल रही थी, अनुदात्तम सर्वम अपादादो, बस वो वही एक आदेश यहाँ पर हो जाएगा। तो गोत्रादीनि अनुदात्तानि भवन्ति, और तो कोई नया कार्य किया नहीं गया है, तो पीछे के अधिकारों में ही एक अधिकार अनुदात्त करने का भी था, बस वो करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर कुत्सन अर्थ में हो अथवा
आभीक्षण अर्थ में हो। ऐसा जब कोई वाक्य आ रहा है तो उस अवस्था में तिङंत पद से उत्तर ये जो गोत्र आदि शब्द हैं ये अनुदात्त हो जाएंगे। गोत्रादीनि अनुदात्तानि भवन्ति। जैसे कुछ सन का दिया पहले कि पचति गोत्रम जलपति गोत्रम, तो क्या गोत्र को पकाता है, ये अर्थ है? देखो पच धातु हमने पढ़ी है प्राय करके डुपचश पाके, तो तुरंत ही पचती आते ही पकाता है अर्थ निकलता है, वही ध्यान में आएगा। लेकिन एक धातु और भी देखिए ना, पची व्यक्ति करने, सुना है नहीं? पची व्यक्ति करने बहुत कम प्रयोग होता है इसका। वैसे तो ये पची इदित है, तो नुमागम होकर के आत्मनिपद किया तो पंचते पंचेते पंचंते ऐसे रूप चलते हैं इसके, ठीक है ना। अच्छा, प्रपंच शब्द सुना है नहीं? प्रपंच और विस्तार बोलते हैं नहीं, तो प्रपंच में पंच शब्द आ रहा है, तो वो डुपचश पाके से बनेगा या पची व्यक्ति करने से बनेगा? नुमागम दिख रहा है नहीं उसमें, तो वो देखो वास्तव में है व्यक्तिकरण हो गया। किसी विषय को और अधिक खोलना होता है तो उसका विस्तार करते हैं ना, विस्तार को ही प्रपंच कह देते हैं, तो पची व्यक्तिकरण है। अब यहां ये कह सकते हैं कि यहां नुमागम तो कर नहीं रही है, न तो आत्मनेपद का प्रयोग कर रहे हैं, तो चलो ये स्वीकार करना होगा कि ऐसा भी प्रयोग हो जाता है। यानी कि डुपचश पाके जो पच धातु है, हम उस धातु को ही व्यक्त करने अर्थ में भी प्रयोग कर सकते हैं, भले ही पची व्यक्ति करने अलग से दिया हुआ है। लेकिन इतना तो संकेत मिल ही गया कि अगर हम पची में इकार को हटा भी दें तो पच ज्यों का त्यों अगर ले लेते हैं तो व्यक्तिकरण अर्थ भी होता है, ये तो सिद्ध हो ही गया। क्योंकि यहाँ पर पकाना संगत नहीं होगा, पचति गोत्रम अर्थ में लेना है व्यक्त करना। जैसे कहीं कोई व्यक्ति विद्यमान है और कहीं किसी प्रसंगवश कोई बात उससे पूछी जा रही है, या उसको किसी विषय में अधिकार दिया जा रहा है, कहीं प्राथमिकता दी जा रही है, तो वहां देखा उसने कि अरे ये गोत्र बता करके तो यहाँ अधिक ध्यान देते हैं लोगों का, वैसे नहीं देते, तो फिर वो भी अपने गोत्र कोई विशेष प्रसिद्ध गोत्र को बता करके और अपनी और दूसरों का ध्यान आकर्षित करके कुछ लाभ लेना चाह रहा है, तो उस अवस्था में ये प्रयोग होगा पचति गोत्रम, गोत्र को व्यक्त कर रहा है अपने। और कुत्सन अर्थ क्यों है? क्योंकि निंदित बात हो गई है, उस गोत्र का है भी नहीं और फिर भी किसी विशेष गोत्र का नाम लेकर के और वहां वो लाभ प्राप्त करना चाह रहा है। ऐसे ही जलपति, जलपति में तो जल्प का तो अर्थ प्रसिद्ध हो ही गया, बोलना, वहां तो कोई अन्य तरह से हमें खोलना भी नहीं पड़ेगा। तो जलपति गोत्रम पचति गोत्रम। अब यहाँ गोत्रादीनी को कहा गया गोत्रादीनी अनुदात्तानि भवन्ति, तो ये अनुदात यहाँ पर हो जाएंगे गोत्र आदि जो शब्द हैं, ठीक है। ऐसे ही आगे पचति ब्रुवम, जलपति ब्रुवम, तो ब्रुव शब्द भी यहाँ पर भले ही ब्रु धातु बोलने अर्थ में आती है, लेकिन इसको भी निंदा के अर्थ में लेंगे हम, ठीक है ना, निंदा के अर्थ में ही कहा जाएगा यहाँ पर भी। तो जलपति ब्रुवम पचति ब्रुवम, आभीक्षण अर्थ एक अलग हो गया, पचति पचति गोत्रम। अब यहाँ निंदा अर्थ वाली बात नहीं है, यहाँ तो कोई विशेष प्रसंग चल रहा है और वहां गोत्र को बार बार, जैसे विवाह आदि संस्कारों में होता है ना, अनेकों प्रसंग ऐसे आते हैं कि भी अपना गोत्र का उच्चारण करो, चलो एक बार कर लिया, फिर कोई अन्य विधि आई, वहां फिर गोत्र का उच्चारण करो, तो बार बार हो गया ना। तो ये आभीक्षण अर्थ हो गया, आभीक्षण अर्थ में भी पचति गोत्रम जलपति जलपति गोत्रम ये दो बार बोला गया, क्योंकि आभीक्षण है तो द्वित्व हो ही जाता है नित्यता अर्थ में। तो पचति पचति गोत्रम, यहाँ भी गोत्र को अनुदात हो जाएगा, जलपति जलपति गोत्रम। आगे एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, ये बहुत व्यापक सूत्र है, तिंग तिंग, ठीक है ना। ये तो तिंगो गोत्रादीन तो एक सामान्य सा हो गया, कहीं शायद ही कहीं प्रयोग इसका मिले, दुर्लभ है ये, लेकिन तिंग तिंग ये सूत्र बहुत प्रसिद्ध है। अच्छा तो जी, तिंग, अच्छा जी, सब पूर्वायाः प्रथमायाः विभाषा जो पूर्व सूत्र है उसमें जो विकल्प से किया ना, तो जब ते बनेगा तब अनुदात हो जाएगा वो। हाँ देखो विकल्प से
करेंगे या हम नित्य करें, लेकिन जब कर रहे हैं तब तो अनुदात होना ही है। आदेश करेंगे तो अनुदात तो होगा ही, लेकिन जब आदेश नहीं करेंगे तब आदि शब्द बोलेंगे तो वहां उनका जो स्वर है वही रहेगा, जैसा है वैसा। आदेश करेंगे तो अनुदात तो होना ही है। यही तो है ना कि जहां जहां भी कार्य संपन्न होगा वहां अनुदात तो होता जाएगा। तो तिंग तिंग प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि ऐसे बहुत से वाक्य बनेंगे जहां पर हम अतिंग से उत्तर तिंग का प्रयोग करते ही हैं। और वैसे भी देखो व्यवहार में हम क्रिया को अंत में ही तो बोलते हैं वाक्यों में। वाक्यों में प्रायः क्रिया अंत में आती है, सामान्य रूप से जो वाक्य बोले जाते हैं। छंदबद्ध रचना में तो कोई नियम नहीं है, कहीं भी रखेंगे हम क्रिया को। तो अतिंग से उत्तर तिंग अंत पद आ जाता है, तो वहां ये सूत्र अपना कार्य करेगा। तो तिंग प्रथम एकवचनांतम अतिंग पंचम एकवचनांतम। अतिंगा में पंचमी है तो पदार्थ का संबंध जुड़ जाएगा, ठीक है ना। और तिंग में प्रथमा है यहाँ पर, तो अतिंगंतात पदात उत्तरम। तिंगंतम पदम। अब पीछे पदस्य का अधिकार चल रहा है, तो हम पदस्य भी कह सकते हैं, तो इसको षष्ठी में बदल दो। और इसको प्रथमा में रखना है तो पदस्य को प्रथमा में बदल दो, क्योंकि जुड़ेगा तो पद के ही साथ में, ये पदस्य के साथ में जो आ रहा है पीछे से। तिंगंतम पदम अथवा तिंगंतस्य पदस्य अनुदात्तम भवति। अनुदात्त करना है उसको बस केवल। अनुदात्त क्या हो गया? विधि हो गई। आदेश मान लो, आदेश हो गया ये, और आदेश में षष्ठी हो ही जाती है। तो इस तरह से पीछे जो षष्ठी का संबंध है वो यहाँ जुड़ जाएगा, तिंग को षष्ठी में बदल सकते हैं। तो अतिंगंतात् पदाद उत्तरम तिंगंतम पदम अनुदात्तम भवति। अब साधारण से वाक्य है ये, देवदत्ता पचति। तो देवदत्त शब्द कैसा है? अतिंगंत। पचति कैसा है? तिंगंत। अब यहाँ पर जो सामान्य रूप से हम अन्य स्वरों को जो एक प्रक्रिया के अनुसार है, जो नियम के अनुसार स्वर आ रहे हैं कि धातु स्वर, फिर प्रत्यय स्वर, ये स्वर वो स्वर, कुछ नहीं। इस सूत्र को लगा के तुरंत ही सारे का सारा अनुदात्त हो जाएगा। तो देवदत्ता पचति, यजदत्ता पचति, ये अनुदात्त हो गया पूरा। इसमें ये ती के नीचे भी रेखा लगा लेना, जैसे प च ती। अब इस सूत्र में जो अतिंग से उत्तर तिंग को निघात, इसको निघात भी कहते हैं। अनुदात्त की एक संज्ञा और है पूर्व आचार्यों के द्वारा की हुई, निघात। उसके शब्द के अर्थ में नहीं जाना है हमें, बस एक संज्ञा है अनुदात्त की। तो व्यवहार में निघात निघात बोलने में भी बहुत आता है। जब भी तिंगा तिंगा को बोलते हैं ना तो यही मुख से निकलता है, तिंगा तिंगा से निघात हो गया। तो निघात का अर्थ जहां बोला जाएगा तात्पर्य वही लेना, अनुदात्त हो गया। इस सूत्र से, जो कि सामान्य सूत्र कहा जाएगा, बहुत व्यापक है ये। अब इसके यहाँ से अपवाद चलेंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही व्यापक हो गया ना। भरमार होगी ऐसे वाक्यों की जहां पर अतिंगन से उत्तर तिंगंत पद आएंगे, तो कहाँ कहाँ नहीं होना है ये अधिकार भी बहुत दूर तक जाएगा। तो आगे लगभग कितने सूत्र माने जाएंगे? ये 30 एक ये हो गया, और 36 37, 37 सूत्र हैं इसके अपवाद, ठीक है ना। तो ये प्रकरण जो सारा आगे आ रहा है ये स्वर प्रकरण ही कहा जाता है एक प्रकार से, ठीक है ना। वैसे तो स्वर प्रकरण हमारा वहीं से प्रारंभ हो गया था, अधिकार ही चल पड़ा था अनुदात्तम सर्वम अपादादौ। तो अनुदात्त कहते ही स्वर प्रकरण तो आ गया। अब ये 66 सूत्रों की संख्या तक ये सारा स्वर प्रकरण है, और उसमें तिंग तिंग से जो स्वर विधान किया गया है यहाँ अनुदात्त करना, उसके अपवाद के रूप में आगे ये सब सूत्र आने वाले हैं। और जब अपवाद आएंगे, निषेध कर दिया गया, तो वहां पर फिर नियमानुसार जैसे होना चाहिए, ठीक है ना, प्रक्रिया की दृष्टि से वहां वैसा वैसा स्वर देखेंगे। बस अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ
ओम।